राजीव रंजन, जिस तरीके से आड़ा में इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, अब उनकी माता ने है एसडीपीओ, एसएचओ समेत कई लोगों पर है हत्या का केस दर्ज किया है पुलिस ने। देखिए, लगातार भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से लोगों की नाराजगी सामने आई, इसे काफी गंभीरता के साथ एनडीए सरकार ने लिया है। अगर आप देखें तो पहले भी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई, अब प्राथमिकी दर्ज हुआ है, एसडीपीओ का वहां से स्थानांतरण हुआ है। राज्य सरकार ने जो न्यायिक जांच समिति का गठन किया है, उसकी जांच से जो रिपोर्ट आएंगे, पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ ये सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ये तय कर दिया है कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता सामने उजागर होती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आज महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। देखिए, मुझे लगता है राज्य सरकार ने खुद पहल की है। दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का दिख रहा है, मुझे लगता है धैर्य के साथ राज्य सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसमें फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक पद से हटाने की मांग को लेकर है। देखिए, ममता जी ने विधायक दल पर अपना नियंत्रण खो दिया। संसदीय दल का एक बड़ा विभाजन हो चुका है, मुट्ठी भर सांसद उनके साथ हैं। कल पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इसीलिए उनकी जो भी ये कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी हैं। संगठन, विधायक दल और संसदीय दल के बाद अब ममता जी के पास कुछ भी बचा नहीं है। पार्टी को बचाने के लिए अब उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए जवाबदेह वो किसे मानती है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ व्यापक नाराजगी है और अब तक जो उन्होंने जो फैसले लिए हैं पार्टी को बचाने के लिए भी, वो अभिषेक बनर्जी की तरफदारी करती हुई दिख रही हैं। इसीलिए उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश सिंह बिहार के, उन्होंने ही अपने ही पार्टी के ऊपर है सवाल खड़े किए हैं पार्टी के आंतरिक रणनीति को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस ने कमजोर प्रदर्शन किया और उसके लिए वो आंतरिक कार्यप्रणाली और उनके नेतृत्व पर उन्होंने सवाल। साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि अगर वो जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे तो वो संगठन की स्थिति बेहतर थी और अगर ऐसा होता तो 5-6 सीट पर ही नहीं सीमित रहते हैं अगर वो रहते हैं। देखिए, अखिलेश सिंह केवल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नहीं हैं, सीडब्ल्यूसी के भी सदस्य हैं। कांग्रेस की शीर्ष समिति है सीडब्ल्यूसी। ये बयान इसलिए अहम है कि जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी की बी टीम बनती चली गई, हालात उनके नियंत्रण के बाहर होता चला गया और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अखिलेश सिंह ने बिहार के अंदर जो असंतोष है उसको उजागर किया। लेकिन अगर आप देखें तो कमोबेश, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो हिमाचल हो, सभी राज्य इकाइयों में जिस कदर नाराजगी बढ़ी है और पार्टी के समर्पित नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है या कई लोग छोड़ सकते हैं, तो ये राहुल जी को जरूर अपने जो फैसले हैं और जो काम करने के तौर तरीके हैं उस पर उन्हें पुनर्विचार करना होगा। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि न थके पैर कभी पैर हारे, न हिम्मत हारी है, लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ, हौसला है बुलंद, सफर जारी है। जय महाराष्ट्र, जय भवानी मंदिर। देखिए, उद्धव जी को नैतिक जवाबदेही लेनी चाहिए। संजय राउत जैसे लोग हालात को और बिगाड़ रहे हैं। अभद्र भाषा में माननीय सांसदों के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणियां की, जिस तरह से उन्होंने बार बार उकसाने का काम किया है, उद्धव जी का नेतृत्व पहले से भी आम कार्यकर्ताओं से दूर होता चला गया। संवादहीनता की वजह से उद्धव ठाकरे जी का नियंत्रण पार्टी में पहले से ही कमजोर हो रहा था, इसलिए कि एक विभाजन पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हो चुका था। अब बहुत कुछ
जो बची हुई पार्टी है और बची खुची साख, इसे बचाने पर उन्हें मेहनत करनी चाहिए और संजय राउत जैसे लोगों को बदजुबानी करने से रोकना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।